हेलो दोस्तों, स्टेनो वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एवरी संडे SW टेस्ट सीरीज में आप सभी को ट्रायल और मूल डिक्टेशन दोनों दिए जाएंगे और इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा। तो तैयार हो जाएं ट्रायल डिक्टेशन के लिए। यस, कुछ सेकंड से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आशुलिपिक परीक्षा देने जा रहे समस्त अभ्यर्थियों को स्टेनो वाला टीम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। स्टॉप। यह परीक्षा समस्त अभ्यर्थियों को पूर्ण आत्मविश्वास और एकाग्रता के साथ देनी होगी तथा डिक्टेशन लिखते समय आप सभी को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। स्टॉप। डिक्टेशन लिखते समय आप सभी को सुनने पर विशेष ध्यान देना होगा, जिससे आप सभी डिक्टेटर द्वारा बोला गया पूर्ण मैटर लिख पाओगे। स्टॉप। यह परीक्षा आप सभी के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध रहने वाली है और स्टेनो वाला टीम यही चाहती है कि इस परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी चयनित होकर अपने सभी गुरुजनों का नाम गर्व से ऊंचा करें। स्टॉप। इसलिए सभी अभ्यर्थियों को मूल डिक्टेशन बिल्कुल परीक्षा हॉल की तरह हमारे द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करते हुए ही लिखनी होगी। स्टॉप। मूल डिक्टेशन के लिए रेडी? यस, कुछ सेकंड से अपनी पेंसिल और नोटबुक लेकर तैयार रहें। हम हर साल दिवाली मनाते हैं। स्टॉप। हर घर कौमा हर आंगन कौमा हर बस्ती कौमा हर गांव में सब कुछ रोशनी से जगमगा जाया करता है। स्टॉप। आदमी मिट्टी के दिए में स्नेह की बाती और परोपकार का तेल डालकर उसे जलाते हुए भारतीय संस्कृति को गौरव और सम्मान देता है, क्योंकि दिया भले मिट्टी का हो मगर वह हमारे जीने का आदर्श है। स्टॉप। हमारे जीवन की दिशा है, संस्कारों की सीख है, संकल्प की प्रेरणा है और लक्ष्य तक पहुंचने का माध्यम है। स्टॉप। दीपावली मनाने की सार्थकता तभी है जब भीतर का अंधकार दूर हो। स्टॉप। भगवान महावीर ने दीपावली की रात को उपदेश दिया। स्टॉप। उसे हम प्रकाश पर्व का श्रेष्ठ संदेश मान सकते हैं। स्टॉप। भगवान महावीर की यह शिक्षा मानव मात्र के आंतरिक जगत को आलोकित करने वाली है। स्टॉप। दीपावली पर्व लौकिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता का अनूठा पर्व है। स्टॉप। हमारे भीतर अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है। स्टॉप। वह ज्ञान के प्रकाश से ही मिट सकता है। स्टॉप। ज्ञान दुनिया का सबसे बड़ा प्रकाश दीप है। स्टॉप। जब ज्ञान का दीप जलता है तब भीतर और बाहर दोनों आलोकित हो जाते हैं। स्टॉप। अंधकार का साम्राज्य स्वतः समाप्त हो जाता है। स्टॉप। ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता केवल भीतर के अंधकार मोह मूर्छा को मिटाने के लिए ही नहीं, अपितु लोभ और आसक्ति के परिणाम स्वरूप खड़ी हुई पर्यावरण प्रदूषण और अनैतिकता जैसी बाहरी समस्याओं को सुलझाने के लिए भी जरूरी है। स्टॉप। हालांकि दीपावली एक लौकिक पर्व है, फिर भी वह केवल बाहरी अंधकार को ही नहीं, बल्कि भीतरी अंधकार को मिटाने का पर्व भी बने। स्टॉप। पैरा। कुछ दशकों से देश में शहरों का फैलाव जिस तेजी से बढ़ा है, उसने कई नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। स्टॉप। इसे दो कोटियों में बांटा जा सकता है। स्टॉप। पहला, शहरों का भौगोलिक रूप से फैलाव यानी गांवों और जंगलों का शहर के अंदर शामिल किया जाना
और दूसरा कॉमा गांव के लोगों का शहरों में आकर बस जाना स्टॉप। अगर शहरों के भौगोलिक फैलाव की बात करें तो इससे पर्यावरण और खेती के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है स्टॉप। जंगल घटते जा रहे हैं कॉमा इससे जलवायु परिवर्तन का असर और बढ़ रहा है स्टॉप। खेती की जमीन को आवासीय और उद्योग की श्रेणी में लाए जाने से किसान खुद भी अपनी जमीनें बेच रहे हैं स्टॉप। वे खेती छोड़ रहे हैं स्टॉप। इस समय बढ़ती भयावह बेरोजगारी के बीच एक मुश्त रकम पाने के लिए ग्रामीण भारत के एक बड़े वर्ग का इस तरह अपनी आजीविका का साधन खो देगा आगे बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है स्टॉप। पैरा व्यवसाय एक व्यापक शब्द है स्टॉप। इसके अंतर्गत वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय विक्रय तथा व्यापार से संबंधित समस्त औद्योगिक वाणिज्यिक क्रियाएं आती हैं स्टॉप। अर्थशास्त्र की परिभाषा में व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य लाभ अर्जित करना है कॉमा किंतु लाभ अर्जित करना ही व्यवसाय का एकमात्र उद्देश्य नहीं है स्टॉप। द्वितीय उद्देश्य के रूप में व्यवसाय का उत्तरदायित्व समाज के प्रति सेवा भावना से व्यावसायिक क्रिया को संपन्न करता है स्टॉप। फिर भी विभिन्न दृष्टिकोणों का विश्लेषण किया जाए तो व्यवसाय में लाभ अर्जित करने के महत्व को नकारा नहीं जा सकता स्टॉप। क्योंकि किसी भी व्यवसायी से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए बिना लाभ अर्जित किए बिना व्यावसायिक क्रिया करे स्टॉप। दूसरे व्यवसाय के आकार कॉमा कार्य क्षमता व लाभप्रदता में वृद्धि करने के लिए यह आवश्यक है कि लाभ का एक भाग प्रति वर्ष पुनर्विनियोजित किया जाए स्टॉप। तीसरे व्यवसाय की प्रबंध कुशलता उसके लाभ अर्जित करने की योग्यता से मापी जा सकती है स्टॉप। चौथा लाभ जहां जोखिम उठाने का पुरस्कार है कॉमा वहीं किसी भी व्यावसायिक इकाई से बाजार साख बढ़ाता है स्टॉप। पैरा किसानों की आय बढ़ाने और उपज की बेहतर कीमत दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने एक अधिनियम को स्वीकृति दे दी है और इसका मसौदा जारी कर दिया है स्टॉप। इसमें केवल खेती ही नहीं कॉमा बल्कि डेयरी कॉमा पशुपालन को भी शामिल किया गया है स्टॉप। इसके तहत किसान अपनी फसलों को बेचने के लिए निजी कंपनियों से अनुबंध कर सकेंगे स्टॉप। विवाद निपटारे के लिए व्यवस्था होगी और खेती का बीमा भी होगा स्टॉप। इस मसौदे में जहां किसानों की हितों की रक्षा पर बल दिया गया है कॉमा वहां कंपनियों के लिए भी नियम उदार बनाने पर जोर दिया गया है कॉमा राज्यों को अपनी सुविधानुसार प्रावधानों में संशोधन करने की छूट दी गई है कॉमा लेकिन कानून में किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकेगा स्टॉप। प्राय देखने में आता है कि पर्याप्त खरीदार न मिलने पर किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता स्टॉप। पैरा आधुनिक भारत जवाहरलाल नेहरू के प्रति पर्याप्त रूप से ऋणी है स्टॉप। महात्मा गांधी ने भारत को अपने को समझाना सिखाया स्टॉप। नेहरू ने अपने को ही नहीं कॉमा अपितु दूसरों को भी समझाना सिखाया स्टॉप। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है तो नेहरू जी को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है स्टॉप। उन्होंने भारत में लोकतंत्र को सबल बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया और वे निरंतर सभी को मानवीय प्रतिष्ठा और समानता प्रदान करने के लिए अथक प्रयास करते रहे स्टॉप। उन्होंने भारतीय जनमानस को राजनीतिक कौमा सांस्कृतिक और आर्थिक
ठहराव के दलदल से बाहर निकाला और उन्हें प्रगतिशील मार्ग पर अग्रसर किया। स्टॉप। आर्थिक क्षेत्र में तो उनका योगदान अत्यंत ही विशिष्ट है। स्टॉप। उनके द्वारा प्रारंभ पंचवर्षीय योजनाओं, जिनको लोकतंत्र और समाजवाद की भावना से क्रियान्वित किया गया। स्टॉप। पैरा। सभापति महोदय, हमारी सरकार से अंतिम प्रार्थना है कि देश में नदियों के पानी की बर्बादी होती है, उस पानी से हमें लाभ हो सकता है, लेकिन हम वह लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। स्टॉप। हमारे देश में लाखों मेगावाट पन बिजली उत्पादन करने की क्षमता है। स्टॉप। लेकिन सरकार की नीति के अंतर्गत पन बिजली की उपेक्षा की जा रही है। स्टॉप। इस कारण भी नदियों के पानी की बर्बादी होती है और जो उसका लाभ होना चाहिए, वह नहीं मिल पाता है। स्टॉप। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि पन बिजली को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। स्टॉप। खास तौर से पूर्वोत्तर के राज्यों में लाखों मेगावाट पन बिजली की क्षमता है। स्टॉप। सिक्किम, अरुणाचल और नागालैंड राज्यों की नदियों में बहुत क्षमता है। स्टॉप। इन नदियों का पानी हिमालय से होकर ऊपर से नीचे की ओर आता है, उस पर विभिन्न जगहों पर छोटे छोटे बांध बनाकर पन बिजली का उत्पादन हो सकता है। स्टॉप। इसलिए इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और पन बिजली का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होना